हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे तरीके हैं कि जिन पर अमल करके कोई भी इंसान पैसे कमा सकता है। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं और इसमें से आपके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है और आप किस तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला तरीका कि जिसके ज़रिए से आप पैसे कमा सकते हैं वो है ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। कि आप अपना टाइम किसी बंदे को देते हैं, किसी बंदे या किसी इदारे को आप अपना टाइम देते हैं और उस टाइम के बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं। टाइम किस तरीके से, जैसे कोई भी जॉब होती है, मोस्टली जॉब्स ऐसी होती हैं कि आपने 8 से 4 तक या 9 से 12 तक जो भी है, आपने एक टाइम फ्रेम होता है कि इतना टाइम आपने देना है, वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, वहाँ पे मौजूद रहना है और उनके लिए काम करना है और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला तरीका है। सो मोस्टली लोग कहते हैं कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि ये पहला लेवल है। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो बेहतर है कि आप कोई जॉब कर लें, लेकिन अगर आप जॉब कर लें तो आप कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इससे ऊपर उठने की कोशिश करें, आप इससे अगले नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो तरीका होता है जॉब, ये कभी भी आपको अमीर, कामयाब और खुशहाल नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो टाइम होता है ना, वो बीच में लिंक होता है, यानी कि आपको आपके टाइम के बदले में पैसे मिल रहे हैं, आपका टाइम इसमें इन्वॉल्व है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास वही 24 आवर्स अ डे है, एक दिन में वही 24 घंटे हैं, उसमें आपने सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, आपने और भी बहुत सारे अपने काम करने हैं। ठीक है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने टाइम की जो है मिकदार को बढ़ा सकें। सो टाइम बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेंगे, अगर टाइम नहीं बढ़ेगा तो पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो आप टाइम को नहीं बढ़ा सकते, यानी आप अपने पैसों को नहीं बढ़ा सकते। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद जॉब्स। ठीक है, तो ये पहला तरीका है कि जिससे लोग पैसे कमाते हैं। और जॉब जो होती है ये हमेशा आपको एक दायरे में कैद करके रखती है, कभी भी आपको खुशहाल और कामयाब नहीं बनाती। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकेंड वे जो आता है, दूसरा तरीका पैसे कमाने का, वो ये होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को सेल करें। मतलब इंफॉर्मेशन के बदले में आप पैसे लें, यानी कि आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, किसी फील्ड में आप मास्टर हैं, आपको कोई काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप उसके मुतालिक जैसे वीडियोस हैं, आप वीडियोस बनाएं और वीडियोस को सेल करें। ठीक है, इसी तरीके से आप किताब लिखें, ई बुक बनाएं, ई बुक बनाकर उसको सेल करें। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना कोर्स बनाएं और कोर्स को बनाकर उसको सेल करें। तो ये जो तरीका, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। आप एक दफ़ा अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो प्रोग्राम अगर आपने बनाना है तो एक दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे और उसको आप हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम उसको सेल कर सकते हैं। और एवरी टाइम यू सेल दैट इट विल गिव यू मनी। ठीक है, आपको पैसे आते रहेंगे। तो एक दफ़ा आप बनाएंगे वीडियो या कोई भी चीज़ है जो डिजिटल प्रोडक्ट है, यानी कि ई बुक है, वो आपने एक दफ़ा बना ली, उसके बाद आप उसको जितनी दफ़ा मर्जी आप बेचें, आपको उसमें पैसे आएंगे। तो ये है सेकेंड वे ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, टू दैट इज कॉल्ड दिस सेल योर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट मनी। ठीक है, इंफॉर्मेशन के बदले में आप पैसे अपना लेना चाहिए। इसके लिए आपको किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है, इसके लिए किसी एक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीका है। और थर्ड तरीका, जो तीसरा तरीका आता है, वो क्या होता है, वो होता है कि सेलिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर मनी। कि आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पैसों के बदले में बेचते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट के कोई भी फिजिकल चीज़ है, कोई भी आप जो है कोई भी चीज़ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो खाना भी हो सकता है, वो चेयर भी हो सकती है, वो कोई जो है इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ें आप बेचते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। लेकिन जो सर्विसेज क्या होता है, सर्विस ये होता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन की बेस पे किसी के लिए कोई काम करके किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाली फील्ड है उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए अनलेस आपको एक बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है इस दुनिया में, प्रेजेंट में। अगर आप अपने गली मोहल्ले में एक छोटी सी शॉप लेते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इतना कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपकी ग्रोथ के चांसेस भी बहुत लिमिटेड होंगे। आप ग्रो नहीं कर सकते, आप ज़्यादा खुशहाल नहीं हो सकते, आप बहुत सारे पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसको थोड़ा अप स्केल, अप लेवल पे आप सेल करें, तो आप देखेंगे कि इस दुनिया में इस वक्त
इतने बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं कि उनके साथ compete करना एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आपको दुनिया की हर चीज़ जो है वो अलीबाबा से मिल जाती है, आपको अब दुनिया की हर चीज़ अमेज़ॉन से मिल जाती है, ठीक है, इट्सी से, शॉपिफाई से, दराज से। ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कि जो मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बहुत ही कम पैसों में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बड़े ब्रांड्स के साथ compete करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो चुका है। सो प्रोडक्ट्स वाला आइडिया इज़ नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर यू। एंड अगेन जो सर्विसेज वाला आइडिया है, वो सर्विसेज वाला आइडिया भी फेल है। क्यों? क्योंकि अगेन सर्विसेज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर टाइम, कि सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट होगा, और जहां पे टाइम बाउंड हो जाता है इंसान, वहां पे ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि यू हैव अ फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। आपके पास एक सर्कल है, एक छोटा सा टाइम है, ठीक है, 24 घंटे हैं, उसमें से भी आपने मैक्सिमम 12-14 घंटे आप काम कर सकते हैं। सो 12-14 घंटे में आप बहुत इतने ज़्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते कि अगर आप ये कहें कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, या बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगेन सर्विसेज, हाँ ये हो सकता है कि आप अपने सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको बढ़ाते रहें, आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें, अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएं, तो इसमें आपके पैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगेन टाइम क्योंकि लिंक होता है, सो दिस इज आल्सो नॉट अ गुड आइडिया। नंबर 4 पे आता है पुटिंग समथिंग एल्स और समवन एल्स टू वर्क फॉर यू फॉर मनी। यानी कि आप किसी को अपनी जगह पे काम पे लगा दें, ठीक है, और कोई दूसरा इंसान या आपके पैसे आपके लिए काम करें और आपको उससे पैसे मिले, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप किसी दूसरे इंसान को हायर करते हैं, ये कैसा होता है? ये इस तरीके से होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, एक कंपनी आती है और वो एडवर्टाइजिंग करती है, इश्तिहार चलाती है, कहती है कि हम फर्ज करें, वो कहती है कि हम जो है वो मार्केटिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी है, वो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करती है, लोगों को बताती है कि हम आपको मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो लोग जब उनसे कांटेक्ट करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो आगे से बंदों को हायर करते हैं। बंदों को हायर करके अगर फर्ज करें कि एक 1000 रुपीज़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो बंदे को देते हैं, उसमें से 500 उसको देते हैं और 500 अपने पास रख लेते हैं। बंदा जो है वो उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देता है, तो वो कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। इस तरीके से आप बंदे आगे रखते हैं और बंदों से काम लेते हैं और उसमें से आप अपना मार्जिन क्रिएट करते हैं। लेकिन अगेन इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आपको वो बंदे मैनेज करने पड़ेंगे, उनकी सैलरीज मैनेज करनी पड़ेंगी, उनके प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अगेन उनकी जो जितनी भी अगर फर्ज करें कि काम में कोई फॉल्ट आता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगेन आपको इंगेज होना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव फ्रीडम, ठीक है, आपके पास आज़ादी नहीं होगी, आप उसमें एंगेज रहेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। बंदों के लिए जगह लेनी पड़ेगी, उनके ऑफिस के सारे जो है वो एक्सपेंस करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपकी मनी है, आपके पास पैसा है, तो आप पैसे को अपने लिए काम के लिए लगाते हो। जैसे आप उसको इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉक्स खरीद लेते हो, या कोई घर बना देते हो, आप उसको रेंट पे लगा देते हो, शॉपिंग सेंटर बना देते हो, उसको रेंट पे दे देते हो, या आप कुछ भी इस तरीके का काम करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने पैसों को अगर अपने लिए काम में लगाएंगे, तो जब तक आपके पास इनिशियली बहुत ज़्यादा सारे पैसे ना हो, तब तक आप उन पैसों पे गुजारा नहीं कर सकते, आप उन पे डिपेंड नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। यानी कि जब आप पैसों को अपने लिए काम में लगाएंगे तो उससे रिटर्न में जो आने वाला पैसा होता है वो बहुत थोड़ा होता है। तो जब तक आपकी जो इनिशियल एसेट है, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, तब तक आपको इतना रिटर्न नहीं आता कि जिससे आप अपनी जो है वो लाइफ के सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सकें और इजीली उस पर रिलाई कर सकें, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं कि जिसके ज़रिए कोई भी इंसान पैसे कमाता है। सो अब नाउ हम ये बात करेंगे कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है और आपके लिए सबसे बेस्ट कैसा है और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सेलिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट मनी, ठीक है, सेलिंग इंफॉर्मेशन फॉर मनी। दैट मीन्स कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक डिजिटल प्रोडक्ट की शक्ल में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको सेल करेंगे, और दिस इज हाउ यू गोना गेट अ लॉट ऑफ मनी। सो हाउ डू यू क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट? सबसे आसान तरीका कि जिससे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसको हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो है एक ई बुक बनाना, ठीक है। और इसके लिए हमने एक मुकम्मल कोर्स तरतीब दिया है कि जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तफसील से सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी मल्टीपल बहुत सी ई बुक्स बनाकर उनको अमेज़ॉन जैसे दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। सो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता कर देगी और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।